एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह है और जो कि प्रेम, समर्पण और करुणा, लोक मंगल के प्रतीक है। ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेंट किया जाएगा। आज ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कई सारी सौगातों के साथ आए हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण शुजालपुर की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का मंच पर स्वागत करें और माननीय सांसद जी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत के अनूठे भाव हैं। संपूर्ण शुजालपुर वासी बेहद बहुत उत्साहित हैं और मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय तीनों विधायकगण, माननीय विधायक शुजालपुर, माननीय विधायक कालापीपल, माननीय विधायक शाजापुर, साथ ही में तीनों नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया और तीनों जिला महामंत्री से हम निवेदन करते हैं कि आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाँ सर। विधायक गणों से, सभी नगर पालिका अध्यक्षों से हम निवेदन करते हैं, शुजालपुर, कालापीपल और अकोदिया के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और तीनों जिला महामंत्री से निवेदन है कि आप सभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर और इसी के साथ साथ नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण अब मंच पर आएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में शुजालपुर भाजपा नगर मंडल के प्रतिनिधिगण कृपया मंच पर आएं और आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचवों के मंडल अध्यक्ष, आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, सुशासन और सेवा भाव के साथ साथ संवेदनशीलता जिनकी पहचान है, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण हैं, अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण हैं, साथ ही में सभी प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दी गई है और आज विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा और इस वक्त स्वागत सम्मान समारोह चल रहा है। आज ये ऐतिहासिक अवसर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत, अभिनंदन आज शुजालपुर शाजापुर में किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं और ये ऐतिहासिक अवसर, प्रतिनिधिगण बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु और एक बड़ी माला के साथ ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आइए भारत माता के जयकारों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन और ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विजय सिंह बैस जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। साथ ही में हम निवेदन करेंगे श्री कृपाल सिंह जी से कि माननीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी प्रदेश संयोजक मन की बात का स्वागत करें। श्री देवेंद्र तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत करें। आदरणीय श्री अशोक मालवीय जी से निवेदन है माननीय विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद परमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय श्री पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय विष्णु गुर्जर जी से निवेदन करेंगे श्रीमती बबीता बेनी प्रसाद जी का स्वागत करें और सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
आइए तालियां जोरदार बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच में हैं। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं, जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति में समृद्धि और विकास में विशेष है जो नव युग का प्रतीक है, विकसित मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं। ऐसी ही दूरदर्शी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये तालियां बजाते रहे। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि गण है जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी तालियां बजाते रहें और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच से जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही युग के हम साक्षी बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए, पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही चहुमुखी विकास के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः मंच पे हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से। विनम्रतापूर्ण आग्रह है, कृपया आप आए और सभा को संबोधित करें। तो तालियां जोरदार बजा दें माननीय सांसद जी के लिए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज के इस ऐतिहासिक लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और इतिहास के पन्नों में एक विकास पुरोधा के नाम से अंकित होने वाले आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहब, हमारे शुजालपुर के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि पांडे जी और यहां पर उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित हमारे किसान भाई, उपस्थित सभी गणमान्य युवा साथी और मित्रों, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अधोसंरचना पर काम चल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। रोज कुछ ना कुछ हमें विकास कार्य की एक खबर ऐसी मिलती है जो हमारे दिल को छू जाती है। अभी अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि वो मंदसौर से उज्जैन तक एक नया सड़क बनाएंगे और वो सड़क जो बनेगी वो निश्चित मानिए कि न केवल मंदसौर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करेगी बल्कि वो उज्जैन, देवास, शाजापुर और राजगढ़ तक के लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अनेक योजनाएं चलाकर लगातार वो प्रदेश के विकास और प्रदेश के कल्याण में लगे हुए हैं। उनसे जो भी सीएम हाउस पर जाकर मांगा जाता है, मंदसौर से भोपाल का रोड है, सॉरी, मंदसौर से भोपाल का रोड, और मंदसौर से भोपाल जाना जो एक कठिन काम था
वो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंदसौर क्षेत्र के लोगों की चिंता की, साथ ही राजगढ़, शाजापुर, देवास और उज्जैन के लोगों की भी चिंता करते हुए इस सड़क को मंजूरी दिलवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी काम बताया जाता है वो प्राथमिकता के आधार पर होता है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने इतने विकास कार्य दिए हैं कि यदि मैं यहां पर गिनाने लगूं तो घंटों मैं आपको उनके द्वारा दिए गए विकास कार्यों को गिना सकता हूं, परंतु शुजालपुर में अभी थोड़ी सी कुछ आवश्यकता और है। मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे शुजालपुर पुलिस चौकी से काला पीपल एक भीलखेड़ी से मेहरखेड़ी जाने वाला रास्ता वो कृपया करके स्वीकृत करें। एक शुजालपुर बाईपास का निर्माण जो आस्था से पचोरो वाया भीलखेड़ी होते हुए जाएगा, उसका भी निर्माण किया जाना बहुत अति आवश्यक है। साथ ही आकोदिया बाईपास का निर्माण जो बोलाई रोड से सारंगपुर रोड तक जाएगा और एक गोलाना बाईपास का सड़क निर्माण, ये प्रमुख रूप से 4 काम हैं और मुझे मालूम है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन कामों को निश्चित रूप से कराएंगे, जिससे कि हमारे शुजालपुर में जो प्रगति उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हो रही है उसमें 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। ये चारों काम होना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करो, होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस गति से बोलेंगे तो स्वीकृत नहीं करेंगे वो। एक बार फिर से हाथ उठाओ और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें ये उपहार मिलेगा। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री, आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज एक ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। शुजालपुर शिक्षा की स्थली रही है और शिक्षा के उस स्वरूप को शाजापुर जिले में जिस प्रकार से तेज गति के साथ निरंतरता देने के काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे शाजापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी, कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, हमारे ही धरती के लाल रोलाखेड़ी निवासी आदरणीय हमारे पंकज जोशी जी, जिनको अभी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनका भी यहाँ पर शुजालपुर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय श्याम टेलर जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे प्रदेश की मंत्री और शुजालपुर की बेटी बबीता परमार जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिले के सम्मानीय जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, हमारे आदरणीय विजय सिंह जी सिसोदिया साहब, वरिष्ठ नेता, और हमारे जिले के तीनों महामंत्रीगण आदरणीय विजय बैस जी, आदरणीय कृपाल जी, आदरणीय राय सिंह जी, मैं उनका भी मंच पर अभिनंदन करता हूं। हाँ, और एक और बड़ी बात, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और शाजापुर जिले के प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस विशाल सभा में उपस्थित सभी हमारे आशीर्वाद दाता, नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज वो ऐतिहासिक क्षण है जिसमें शाजापुर जिले के 4 सीएम राइज स्कूल, वैसे 6 बन के तैयार हुए शाजापुर का सीएम राइज स्कूल, जिसका पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो गया है, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से हमने समर्पित किया है। दूसरा एक 2023 के पहले ही गोलाना का जो सबसे पहला मध्य प्रदेश का सीएम राइज विद्यालय बनके तैयार हुआ था, जिसको आज सांदीपनी के नाम से हम विकसित किया है, ऐसे जिसका बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने उसको समर्पित किया है। और आज 4 जो हमारे सांदीपनी विद्यालय हैं, उन चारों का सुजालपुर का जो है मां शारदा के नाम से पहले से हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है, 1956 से यहाँ पर वो संचालित है। लेकिन ये स्कूल पहले 1936 यानी आजादी के पहले से राम मंदिर के पीछे लाल बिल्डिंग में लाल स्कूल के नाम से चलता था, उसी का फिर स्थान परिवर्तन करके 1956 में यहाँ किया था। और आज जिस दिव्य भव्य ये जो दृश्य दिख रहा है, इसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों ने हमारे को इस अभियान में अभूतपूर्व समर्थन दिया है और इसलिए आज इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। दूसरा, अकोदिया में एक महाराणा प्रताप के नाम से हमने स्थापित किया है, उसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। और सुंदरसी में वो सम्राट मिहिर भोज के नाम से हमने उस सांदीपनी विद्यालय को समर्पित किया है। और एक पोचानेर में राजा भोज के नाम से आज ही सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए आज एक ऐसा क्षण है जो मैं समझता हूँ एक शिक्षा की क्रांति के लिए आज का दिन एक कदम आगे के रूप में देखा जाएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 के पहले मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज मात्र 7 होते थे। आज इन 2-2.5 साल में हमने 7 भारत सरकार से आए, एक मध्य प्रदेश सरकार से बजट से बना रहे हैं, 8 हम आयुर्वेदिक महाविद्यालय और बड़े चिकित्सालय उनके साथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें से एक सुजालपुर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भी है, जिसकी लागत केवल स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो 85 करोड़ रुपए की है। और जब उसका इंस्ट्रूमेंट और शादी सब स्थापित करेंगे तो 110 करोड़ रुपए में वो तैयार होकर के बनेगा, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल यही नहीं रुके, 8 हो गए, लेकिन इस साल और एक धार के लिए एक और भारत सरकार ने हमको अनुमति दे दी है, एक और आयुर्वेदिक कॉलेज यानी 1947 से लेकर 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज और इन 2024 से लेकर 2026 तक हम 9 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी डबल से भी हम ज्यादा निकलते जा रहे हैं। एक प्रकार का है, एक यूनानी हमारा चलता है, एक होम्योपैथी चलता है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जब शपथ ली थी और जो पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें हमने 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, जिसमें से हम 9 पर काम कर रहे हैं। एक और शेष बचा है, भारत सरकार हमको दे देगी। और एक हम प्रदेश में होम्योपैथिक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, वो भी मैं समझता आने वाले समय में उसको भी हम उज्जैन में स्थापित करेंगे। और इसलिए चाहे आयुर्वेद शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेजी शिक्षा हो, हमारा कॉलेज आज मुख्यमंत्री जी ने देखा, हमारे प्रदेश से अधिकारी आए तो देख रहे थे, ये तो बहुत बड़े शहर जैसा कॉलेज दिखता है। उस पूरे कैंपस का वातावरण इतना आनंद देने वाला था, लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा की है। और मैं समझता हूं कि सुजालपुर में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इसको हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का है। पिछले कार्यकाल में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब आप हमारे कॉलेज में आए थे और तब से लगातार आज वहां एक ऑडिटोरियम बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, साथ में जिसमें हमने आज सभा की कार्यक्रम की मन की बात सुनी, उसका भी डूम सुकृत हो चुका है। एक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ में सुजालपुर शिक्षा का हब बनता जा रहा है। और इसलिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो विकास के काम हो रहे हैं, 388 करोड़ रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का यह अवसर है, जिसके आप सब लोग साक्षी बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ 197 करोड़ की लागत से 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय होगा, लेकिन चिकित्सालय जोड़ते हैं तो 85 करोड़ उसका हो जाता है, ऐसे 85 करोड़ का हो रहा है। हमारे प्रदेश में 14 करोड़, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है, इसी प्रकार शाजापुर जिले में भी 14 करोड़ 37 लाख की लागत से 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय भी एक अलग बनने वाला है। इस प्रकार से 151 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्यों का हम लोकार्पण भी साथ में करने जा रहे हैं। 4 शांतिपरी विद्यालयों के बारे में मैंने बताया है, सुजालपुर, अकोदिया, सुंदरसी और पोचानेल। 4 इस विधानसभा क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नए बनकर तैयार हुए हैं, नए स्वीकृत हुए, नए बनकर तैयार हुए। कालीसिंध, मदाना, जामनेर और उगली, यानी हमने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी चिंता करने की कोशिश की है। लगातार एलोपैथी के भी हम अस्पतालों पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद को भी निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है, और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते जा रहे हैं। हम उनके संकल्पों को पूरा करने वाला प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में सतत निरंतर आगे करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहुत पर्यटन के केंद्र है, धार्मिक पर्यटन भी है और वैसे भी पर्यटन है। उन सब पर्यटन केंद्रों पर हम बहुत अच्छे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में वेलनेस सेंटर स्थापित करते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में केवल भारत के लोग नहीं तो दुनिया के लोग यदि आते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से पंचकर्म जैसी सुविधाएं वहां देंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हम देने वाले हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। शिक्षा नीति में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, हम सौभाग्यशाली है कि जब हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब हायर एजुकेशन में हम देश में पहला अग्रणी राज्य बने थे जिन्होंने जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, और उसको विस्तार करते हुए धीरे धीरे करते जब आप मुख्यमंत्री बने तो एक नए स्वरूप में हमने उसको विस्तारित करने का काम किया है। आज सभी जिला केंद्रों पर हम पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित कर चुके हैं। अत्याधुनिक सुविधा देने का क्रम चल रहा है, नए भवन बनाने का काम चल रहा है, कंप्यूटर लैब देने का काम चल रहा है, लाइब्रेरी देने का काम चल रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में और सभी विषयों की फैकल्टी देने का भी काम उन महाविद्यालयों में हम जारी कर रहे हैं। कृषि की पढ़ाई हमने सबने प्रारंभ कर दी है, और आगे जाकर के हम और जो बड़े सेंटर है, जैसे सुजालपुर है, खरगोन में एक बड़वा है, रतलाम में एक जावरा है, ऐसे जो बड़े सेंटर हमारे बनते हैं प्रदेश के, उनमें भी हम बड़े महाविद्यालयों में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमको निर्देश दिया है, हमारा विभाग उस पर आगे निरंतर काम करता जा रहा है। इस साल का जो बजट है हमारा, स्कूल शिक्षा विभाग में 11% की वृद्धि हुई है, और उच्च शिक्षा विभाग के बजट में भी 14% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार के एजेंडे में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के एजेंडे में शिक्षा सर्वोच्च है, शिक्षा सबसे नंबर 1 पर है। एक परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश का हम सबके सामने दिखता है। जनजाति क्षेत्रों में भी हम लगातार इसी प्रकार के शांतिपनी विद्यालय स्थापित करते जा रहे हैं, और जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश का, और विशेष करके हमारे शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का जबरदस्त उछाल आया है परिणाम में, यानी शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण देने का काम
मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी लगातार इस प्रकार की योजना बना रहे हैं ताकि लाखों लोगों को काम मिल सके। हमारे यहाँ पर प्रदेश में यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। प्रदेश के लगभग 80 लाख विद्यार्थियों को नियमित रूप से दुग्ध पैकेट उपलब्ध कराने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि हमारा भावी भविष्य जो भारत का वो स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे और देश के लिए काम करने वाला एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बन सकता है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते जा रहे हैं। मैं आज जो विकास के और लोकार्पण के और भूमि पूजन के दोनों कार्यक्रम जो हमारे हैं बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन मैं कुछ और बात माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उसमें रखना चाहता हूं ताकि हमारा सुजालपुर और हमारा शाजापुर जिला एक अच्छी स्थिति में आ सके। इसके लिए मैं कुछ चीजों की मांग कर रहा हूं। नंबर 1 में मांग रहा हूं सुजालपुर मंडी का जो पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी से तो काला पीपल तक और विशेष करके सुजालपुर में बहुत सकरा मार्ग है। कृषि उपज मंडी समिति पड़ती है, 3 नंबर प्रांगण पड़ता है, लंबे समय तक जाम लगता है और इसलिए पुरानी पुलिस चौकी से लेकर तो सुजालपुर मंडी प्रांगण 3 तक चौड़ीकरण और वहां से लेकर के तो काला पीपल के जहां तक लगता है वहां तक 2 लेन की रोड की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो सुजालपुर का बहुत बड़ा एक हमारी यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भी हम एक रेलवे ओवर ब्रिज का हम भूमि पूजन किया है, करने वाले हैं। वो भी हमारे सुजालपुर की यातायात की समस्या के लिए बहुत निदान करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और सड़कों के सुगम बनाने के लिए लोगों को परेशानी नहीं हुई, घंटों तक जाम जो लगता है उसको निजात पाने के लिए एक तो यहाँ से पुलिस चौकी से लेके काला पीपल तक के रोड का चौड़ीकरण की मांग है। दूसरा जो हमारा आष्टा रोड है, सांसद जी ने कहा है आष्टा रोड है, आष्टा से भीलखेड़ी और भीलखेड़ी से हमारा जो उगली का रोड है जो पचोर से जाके मिलता है, ताकि हमारे जो लोग आने वाले उनको अंदर नहीं आना पड़े, बाहर का बाहर जाना पड़े। और सुजालपुर के विकास की दृष्टि से ये बाईपास भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं आप इसके लिए भी हमारे सहयोग करेंगे, इसका घोषणा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अकोदिया में भी बीच शहर में से यदि पोलाई का कोई व्यक्ति आता है, यदि बोलाई से कोई व्यक्ति आता है तो उसको सुजालपुर आने में बीच शहर में से निकलना पड़ता है, जिनकी रोड को हम चौड़ी कर नहीं सकते हैं। वर्षों पुराने मकान बने हैं और उसको हम इतने लोगों को तोड़ नहीं सकते हैं और इसलिए वहां भी एक बाईपास की मांग हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है। एक और हमारा गोलाना, जिसको आगे चल करके हम नगर पंचायत में करने जा रहे हैं, जो पिछले बार कैबिनेट में उसका हो चुका है। अगला चुनाव जब होगा तो गोलाना नगर पंचायत के रूप में होगा, लेकिन वहां भी एक सकत खेड़ी से जब हम आते हैं तो पूरे जाम लग जाता है। बाहर के आने वाले व्यक्ति घंटों तक उस जाम में फंसे रहते हैं और फंसे रहते हैं। इसलिए सकत खेड़ी से जो हमारा सीएम राइज स्कूल बना है, शांतिबनी विद्यालय बना और वहीं पर कॉलेज है, उसको जोड़ते हुए एक बाईपास बना देंगे तो हमारे यहाँ की सब समस्या का एक बड़ा निराकरण हो जाएगा। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। सुजालपुर के संदर्भ में कुछ चीजें और मैं आप ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।